हेलो दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला की ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा का मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि आज जो प्रतिलोम फलन है ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 3 है। इसके पहले जो हम लोग हैं ग्राफ्स के बारे में सीख चुके हैं कि किस तरह के फलन के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। जनरल सॉल्यूशन के बारे में सीख चुके हैं कि जनरल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन का पाई से -π/2 से π/2 कोस और वगैरह सबके लिए। ठीक है, साथ ही कुछ डेरिवेशन किए थे जो कि इनके सम ऑफ एंगल्स या फिर डबल एंगल्स वगैरह पे थे। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब आगे बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन करेंगे और साथ ही आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट भी हो जाएगा। और साथ ही एक सूचना, अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से होने वाली टीचर्स वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो हमारे चैनल पर विद्या दर्शन पाठशाला पर ही आपको RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जहां BSc या ग्रेजुएशन के लेवल के टॉपिक चल रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स का फ़ायदा उठाएं, उन्हें देखें। साथ ही ये टॉपिक्स उनके लिए भी अच्छे हो सकते हैं जो BSc पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से करते हैं चल रही हो, वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी अच्छे हैं। और आगे कहीं ना कहीं उन्हें B.Ed करनी हो तो फिर ज़रूर से देखें और टीचर्स वैकेंसी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट अपने टॉपिक पर जो कि है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब जो टॉपिक चल रहा है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अपना टॉपिक है जो है मल्टीपल एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने कुछ एंगल्स डिराइव करके आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। आज मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले बताता हूँ, ये किस तरह से आए या किस तरह से नहीं आए और क्या है इनको याद करने की मेथड। ठीक, जैसे 2 sin इनवर्स x है ना, पहला ही फॉर्मूला है अपने पास 2 sin इनवर्स x। अब इसे देखिए, है ना, ये कुछ आपको दिखेगा 2 sin इनवर्स x की जो वैल्यू आती है वो आती है sin इनवर्स 2x रूट 1 - x²। अब कंपेयर कीजिए इसे किसके साथ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, जो कि इस प्रकार है। क्या है, sin 2 थीटा x थीटा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, या थीटा या x चलेगा, है ना। तो क्या होता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है sin 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए इसे ही कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है ना भाई, यही तो लिखा हुआ है। इधर भी सब्स्टिट्यूट करूँ तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, है ना। x की जगह मैं sin थीटा लिख लूँ और तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्या है, देखो sin 2x है ना, तो अब x की जगह मैंने क्या लिखा, sin थीटा, तो 2 sin थीटा 1 - x² क्या हो गया, cos स्क्वायर, सॉरी cos थीटा, है ना, 1 - sin स्क्वायर cosec स्क्वायर, और cosec को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो cos थीटा, तो 2 sin थीटा। अब यहाँ क्या है, यहाँ साइन इनवर्स है, ये चला जाएगा इधर और इधर वाला साइन इनवर्स आएगा इधर, है ना। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू मिल जाती है और याद करने का बेसिक है बिल्कुल 2 sin x थीटा, जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है वही कहीं ना कहीं अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि 3 sin इनवर्स x। ठीक है, 3 sin इनवर्स x। अब साइन में क्या होता है, 3x में sin 3 थीटा में, जैसे sin 3 थीटा, तो साइन में क्या होता है, साइन में साइन ही साइन आता है ना, साइन ही साइन आता है और 4 के साथ क्या लगेगा, क्यूब, है ना। तो क्या होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, यही है फॉर्मूला, है ना। 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो आप लोग इसे कंपेयर करिए इसके साथ, 3 sin इनवर्स x के साथ, आपको ये दिख जाएगा, है। हम आराम से इसको देख सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। तो याद करने के हिसाब से इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए या फिर जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं अपने उन फॉर्मूलों को याद करें, उन फॉर्मूलेस को याद कर ले तो वो फॉर्मूले ये फॉर्मूले दोनों सेम ही हैं याद करने में और बिल्कुल वैसे के वैसे ही डेराइव हो रहे हैं। जैसे 2 sin cos इनवर्स x, अब 2 cos इनवर्स x को इधर लिखते हैं cos 2 थीटा, है ना। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। अब sin स्क्वायर को जब चेंज करेंगे इसमें cos में तो क्या निकलेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल वैसा ही है, 1 - cos स्क्वायर था तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। जैसे यहाँ चेंज भी करूँ तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1 - cos स्क्वायर थीटा, cos 1 माइनस है ना, 1 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cos
स्क्वायर थीटा -1, ठीक। और यही तो फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल यही दिख रहा है। एक और से समझ लीजिए भले ही। अब कोस में क्या होता है, कोस में कोस कोस आता है और 4 के साथ क्या करेंगे, क्यूब लगता है ना। तो जैसे ही कोस 3 थीटा करेंगे तो क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, है ना। अब इसे कंपेयर कीजिए इसके साथ, 2 थीटा को 2 थीटा के साथ, आपको सारी वैल्यू दिख जाएगी, ठीक। जैसे tan 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक tan में, एक sin में, एक cos में, तीनों के वही लिखे हुए हैं, हम आराम से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आगे इनके कुछ न्यूमेरिकल्स, या पहले इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, रूपांतरण। जैसे कि साइन इन्वर्स को जब कोस इन्वर्स में कन्वर्ट करना हो, टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरह किया जाता है। बाकी आप फॉर्मूले देख सकते हैं कि सम, ये मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले थे, इन्हें हम कैसे डिराइव कर सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन के बारे में, रूपांतरण। अब किस तरह के रूपांतरण, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, है ना। जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कन्वर्जन करते थे एक ट्रिग्नोमेट्री से दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, ठीक वैसे ही। तो स्टार्ट करते हैं, साइन से आपको सिखा देते हैं। ये लो आप y = साइन इनवर्स x, ठीक है। y = क्या है, साइन इनवर्स x। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x = साइन y, है ना, ये कर सकते हैं। अब साइन, तो अब मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, है ना। क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया एक, ये हो गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा ले लिया, ये क्या है y, तो y ले लेते हैं, ये थीटा के रूप में क्या लिया मैंने, y, ठीक है ना। अब ये y है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये इसकी बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन किस किस का रेशियो होता है, बस अपन जानते हैं, P/B, H/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने वाला, ठीक है। तो साइन y, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, यहाँ x है ना। तो अब इसको p को हटा सकता हूँ मैं, डायरेक्ट x लिख देता हूँ, x अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, 1, ये 1। तब बेस क्या निकल के आया, तो बेस पाइथागोरस से आ जाएगा सीधा ही अपने पास 1 - x², ठीक है, 1 - x²। अब कन्वर्जन करते हैं, एक ही लाइन में सारे कन्वर्जन आ जाएंगे। y = साइन इनवर्स x, यही था ना। सबसे पहले इसको क्या कर लेता हूँ मैं, कोस इनवर्स में ना, तो कोस इनवर्स को ऐसे लिख देता हूँ। और कोस इनवर्स, अब देखो डायरेक्ट ट्रायंगल से लगाइए आप, है ना, डायरेक्ट ट्रायंगल से वैल्यू रख दीजिए। कोस इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो कोस इनवर्स की वैल्यू आएगी अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, रूट, तो √1 - x², है ना, अपॉन 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। साइन हो गया, कोस हो गया। अब आगे टेन में कर लीजिए, टेन इनवर्स, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इधर देख भी सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, x, 1 - x², ठीक है। बिल्कुल आसानी से हो रहे हैं। कोट का करेंगे तो कोट टेन का उल्टा हो जाता है, तो कोट इनवर्स में चेंज करते क्या हो गया, कोट इनवर्स √1 - x² अपॉन x। बिल्कुल सेक कोस का उल्टा हो जाता है। और वैसे भी नहीं, ये नहीं हो तो डायरेक्ट आप देख भी सकते हैं हम लोग कि क्या होता है सेक का, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ, हाइपोटेनियस है अपना ये, और ये इसका बेस। तो सेक के लिए सेक इनवर्स 1 अपॉन √1 - x², ठीक। ये भी किसके बराबर है, y = साइन, एक के बराबर चल रही है ना। और ये हो गया लास्ट कोसेक इनवर्स, तो कोस साइन का उल्टा, या वहाँ नहीं देखें तो यहाँ देख लेते हैं क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है, 1 और परपेंडिकुलर x, ठीक। तो ये बेसिक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जन है कुछ के ITF के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। आप इससे
किसी भी अगर क्वेश्चन में दे रखे हों, जैसे क्वेश्चन में दे दिया क्या, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, साइन इनवर्स 12/13 है ना, साइन वाई एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 है, तो कोस इनवर्स, चलो क्वेश्चन ही लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। तो आप लोग इससे कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, मुख्य प्रतिस्थापन है। ये क्या काम आते हैं, तो जब प्रिंसिपल वैल्यू या फिर जनरल वैल्यू निकाली जाती है या कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आएगी, तो उस इक्वेशन में क्या होता है, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन या कहीं ना कहीं थीटा के फॉर्म में दे रखे होते हैं। तो इन सब्स्टिट्यूशंस को हटाकर कुछ ना कुछ वैल्यू थीटा की निकाली जाती है, जो कि उस या तो टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोई भी आईटीएफ दे रखा हो उसके साथ वो क्रॉस हो जाती है। इसलिए इसकी कुछ मुख्य प्रतिस्थापन है जो हम लोगों को डायरेक्ट याद रखनी चाहिए। तो जैसे कि √1 - x² है ना, तो ये 1 - x², ये कहीं ना कहीं 1 - sin स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर वैसा दिख रहा है। तो यहाँ इस तरह के प्रतिस्थापन के लिए सीधा याद रखना है हमें, जो है x बराबर या तो sin थीटा रख लो या x बराबर cos थीटा, दोनों से ही सवाल हो जाता है, ठीक है। क्या रख लें, x बराबर या तो sin थीटा या cos थीटा। और जैसे x बराबर sin थीटा भी रखा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा सिंगल में आ गया और सिंगल आते ही सोल्व करना आसान हो जाता है, अंडर रूट भी हट जाएगा, ठीक है। इस तरह के सब्स्टिट्यूशन हमें याद भी रखने चाहिए। 1 + x², अब देखो 1 + x तो 1 + 10 है ना, 1 + 10 सेक, तो यहाँ याद रखना क्या है अपन को, x हम लोग यहाँ याद रख सकते हैं x बराबर tan थीटा, क्या रख सकते हैं याद, x बराबर tan थीटा। साथ ही 1 + कोट भी कोसेक के बराबर होता है ना, तो साथ एक और याद कर सकते हैं कि x बराबर कोट थीटा रखेंगे तब भी कोसेक सिंगल फॉर्म में मिलेगा और स्क्वायर बाहर निकल के कोस थीटा आ जाएगा, है ना। और अंडर रूट को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट x² - 1, अब देखिए यहाँ लगाइए, आप दिमाग लगाइए, देखिए 1 + tan² थीटा, इधर देखिए 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, तो sec² थीटा -1 ये उधर चला गया तो क्या हो गया, tan थीटा, tan² थीटा, ठीक। तो बिल्कुल इससे ही याद रखना है ना, इसी सब्स्टिट्यूशन को याद रख के यहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि x की जगह sec² थीटा रख दो, sec थीटा रख दो, जो वैल्यू आएगी tan² थीटा और tan² का भी रूट हट जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। ठीक वैसे ही कोसेक भी रख सकते हैं क्योंकि कोट के लिए भी होता है, तो एक दूसरी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ दे रखा है अब 1 - x और रूट में 1 + x, अब याद कीजिए, तो याद करने पे याद आएगा कि tan क्या होता है, tan थीटा है ना, tan थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा है ना, 1 - cos 2 थीटा और 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। आप इससे अब डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे क्या रखना है। देखो अंडर रूट से भी बाहर निकल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट रहता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ रखते हैं। तो x बराबर क्या रख देंगे, cos 2 थीटा, ठीक है ना। जैसे x बराबर cos 2 थीटा रखेंगे, अंडर रूट वगैरह सब हट के केवल tan थीटा मिल जाएगा अपन को, और हम लोग tan थीटा को आराम से सोल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट x², बिल्कुल वही है। अब यहाँ क्या करना है, x² रख दीजिए, तो x² को क्या रख सकता हूँ, cos, ये अलग अलग है सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से, तो x² को लिख देते हैं क्या, कि x² को मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, तो बिल्कुल वैसे ही tan थीटा बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों फॉर्मूले देखिए, 2x / 1 - x², 1 - x² प्लस अपॉन 1 + x² और 2x / 1 + x²। तो कहीं ना कहीं ये tan थीटा को आप फॉर्म आपको दिख रहे होंगे, देखो 2 tan थीटा
डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि टेन टू थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं x इक्वल टू टेन थीटा। क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा। आप बना के भी देख लो, 2 टेन थीटा क्या है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और 10 टू थीटा के बराबर होता है। ठीक वैसे ही 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस टू थीटा के बराबर होता है, और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 10 टू थीटा के बराबर होता है। ये वाला तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन टू थीटा के, ये कोस टू थीटा के पुट करते ही, और ये 10 टू थीटा के। तो इस तरीके से हम लोग आराम से इन सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करके आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन अपना यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस का हल निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो नेक्स्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, जो कि थ्योरी को भी पता चल जाएगा किस तरह की थ्योरी और किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो दिया गया है, देखो 10, अब ये क्या है, थीटा है ना, 10 थीटा, और थीटा में क्या दे रखा है, 2 साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 4/5। अब मुझे क्या करना होता है ऐसे सवालों में, मैं आपको बता दूं, 10 है ना यहाँ, तो ये 10 और 10 इनवर्स, और यहाँ क्या है, कुछ फॉर्म ले लो थीटा। ये वाले फॉर्मूले मुझे पता है, क्या पता है मुझे, 10 इनवर्स थीटा। अब देखो इसकी जो वैल्यू आती है वो मुझे पता है क्या आएगी, क्योंकि यहाँ कुछ एंगल की वैल्यू मिलेगी, एक्स ही रखिए, यहाँ एक्स में ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ये एक्स है ना, तो यहाँ मुझे कुछ एंगल मिलेगा और उस एंगल पे मुझे 10 की वैल्यू रखनी है, जो कि मैं जानता हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आ सकती है, क्योंकि 10 की वैल्यू रेंज को कवर करती है, जो कि आर होती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से मिल सकती है, तो मुझे इसी फॉर्म में लाना है। तो अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसे मैं साइन में कन्वर्ट करूँ, है ना, 2 साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूँ, फिर उस साइन इनवर्स को ट्रायंगल बना के 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ, और 10 इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। अगर लिखना चाहो तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x, इसको हटा देते हैं और आंसर देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सॉल्यूशन, 2 साइन इनवर्स क्या दे रखा है, 4/5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पहले x के लिए लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रख लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला है अपने पास 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस x, है ना। ठीक है, तो रखो वैल्यू रखते क्या आ गया, यहाँ तो है सही 2 साइन इनवर्स 4/5, तो ये हो गया साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 4/5 अंडर रूट 1 माइनस 4/5 है ना, तो 4/5 16/25 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर। ये हो गया अपने पास साइन इनवर्स 2 इंटू 4/5, लास्ट में सोल्व करेंगे 9, और 9/4/5, 9/4/5 को 3/5। ठीक, करिए, तो ये हो गया साइन इनवर्स 12 दूनी 24 और 25। ठीक है, ये किसके बराबर है, 2 साइन इनवर्स 4/5 के। अब मुझे साइन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10, तो इसी में ट्रायंगल बना लेता हूँ। ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये हो गया अपना थीटा वाई जो भी ले, ठीक, परपेंडिकुलर है ना, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनियस 25, तो ये क्या निकल के आएगा 7। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब बात आ जाती है, अब साइन इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 में, तो 10 में मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 24/7। ठीक, तो अब 24/7 में यहाँ रख दूंगा,
ठीक है। और जो लास्ट में आंसर आएगा वो x ही तो आता है, तो बस हो गया अपना काम। तो 10 और 10 इनवर्स 24/7, तो लास्ट में आंसर आ गया 24/7, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्या किया, साइन को कन्वर्ट कर दिया किस में, 10 में। 10 को प्रॉपर्टी को मैं जानता हूँ, 10 इनवर्स x इक्वल टू x आएगा। ठीक, और ये वैल्यू निकाल ली जो कि वैल्यू आई 24/7। ठीक है, अब कुछ ऐसा ही सवाल ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ उल्टा था, यहाँ 10 साइन इनवर्स, मतलब इनवर्स वाला फॉर्म अंदर थी, अब यहाँ बाहर है। तो अब ये जो वैल्यू देगा, देखो ये तो कुछ वैल्यू देगा 1 से -1 के बीच में, ठीक, और उसमें वैल्यू चाहिए यहाँ थीटा, यानी यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो थीटा के फॉर्म में मिली थी, है ना। तो ये किस तरह के फॉर्मूले हो गए, इसे देखो तो आप, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, है ना। तो ये तो कुछ वैल्यू देगा, और ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये एंगल देगा। तो क्या एंगल मिल रहा है ना। तो यहाँ मिल रहा है क्या, एंगल, और एंगल को मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट थीटा से। ठीक है, अब एंगल की जो वैल्यू आएगी साइन के लिए, क्या कहा उसने, प्रिंसिपल। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, जानते हैं, π/2 से -π/2 में हो सकता है ना। और यहाँ जो एंगल दे रखा है वो क्या है, 4π/3। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। तो सबसे पहले इसी को क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है ना। तो अपने पास काफ़ी सारे फॉर्मूले जो कि इसे प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करवा देंगे। जैसे कि करते हैं कोशिश। तो ये हो गया क्या, साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स साइन 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, इसको लिख देता हूँ मैं पाई प्लस π/3। क्या लिख दिया मैंने, पाई प्लस π/3। ठीक है, अब देखिए पाई प्लस π/3, है ना। तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, यानी किसका मल्टीपल है ये, π/2 का। कौन सा मल्टीपल, π/2 का इवन मल्टीपल, है ना। और इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता, इवन मल्टीपल चेंज नहीं होता। पर इसका क्वाड्रेंट कौन से में चला गया ये, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो ऑल STC से ऑल STC किस कौन से में चला गया, थर्ड में, है ना। क्या है, पाई प्लस, तो यहाँ तक तो था ये पाई, और ये प्लस, तो ये नेगेटिव आएगा। साथ ही ये किसका मल्टीपल है, π/2 का इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा। तो साइन इनवर्स, है ना, तो साइन, और जो इसका जो साइन आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव, ठीक, और π/3। अब साइन इनवर्स क्या है, ओड फंक्शन है, तो ये वाला नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा अपने, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये साइन इनवर्स, और यहाँ वैल्यू आ गई साइन π/3, जिसकी जो वैल्यू आएगी वो π/3 आएगी। वो भी कहाँ पर मैच हो रही है, 0 से -π/2 से π/2 में। तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आती है, -π/3, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखिए दोनों सवाल, एक में वैल्यू आती है अपने पास क्या, एंगल, सॉरी वैल्यू, फिक्स वैल्यू, जो कि उस रेंज में है ना, उनकी रेंज डोमेन में है, और दूसरे में एंगल में निकल के आई। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी से पूछे वाले जाने वाले क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चंस के सीरीज लेके आएंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और मिलते हैं, आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। साथ ही हमारे विद्या दर्शन पाठशाला आप बने रहें, आप RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, और अपने दोस्त जो 10th 12th वगैरह में पढ़ते हैं तो उनकी भी कक्षाएं चालू हो रही हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिल्कुल NCERT लाइन टू लाइन पढ़ाई जाएगी, जिसमें कि मैथ और साइंस, जनरल साइंस, मैथ के और साइंस की क्लासें लगी जाएंगी, जो कि आप अगर आपके कोई दोस्त, आपके कोई साथी वगैरह हो तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, थैंक यू।